आज हम करेंगे हमारा 12th क्वेश्चन जो कि है क्रिएट अ रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट। तो फाइनली हम ऑब्जेक्ट देखेंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इसमें करना क्या है कि हमें करना है कि कंप्लीट द फंक्शन इन द एडिटर। इट हैज टू पैरामीटर a एंड b. इट मस्ट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट मॉडलिंग अ रेक्टेंगल दैट इज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी: लेंथ जिसकी वैल्यू a है, विड्थ जिसकी वैल्यू b है, पेरीमीटर जिसकी वैल्यू 2 × a + b है, और एरिया जिसकी वैल्यू a × b है, ठीक है। तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेल्ड करेक्टली टू पास दिस चैलेंज, ठीक है। तो ये जो नेम है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, पास करने के लिए। तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बना के उसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो देखो फंक्शन में अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट अगर बनाना हो हमको तो ऑब्जेक्ट इस टाइप के होते हैं कि सबसे पहले तो एक कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर एक की होती है, एक वैल्यू होती है। जैसे कि की है मेरे पास नेम, तो नेम हो गया, और वैल्यू हम जो स्ट्रिंग है तो डबल कोट में देंगे, तो वैल्यू यानी कि कोडर ह्यूमन, ठीक है। अब अगर दूसरी वैल्यू देनी है तो कॉमा कर दो, ठीक है। फिर एज कर दो, तो एज कितनी है, अगर इंट वैल्यू है वो कुछ वैल्यू है तो उसको डबल कोट में मत दो, ठीक है, उसको ऐसे ही दे दो। तो एज है 19, ठीक है, मेरी 19 एज है इसलिए। फिर कॉमा, ठीक है, ये हो गया। और ये एरर क्या दे रहा है, एक्सपेक्टेड, तो वो एरर नहीं है, ठीक है। तो भाई इतना ऐसे लिखना होता है, ये एरर इसके लिए नहीं है, ठीक है, इसको भूल जाओ अभी के लिए। तो ऐसे लिखने होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी की, ये हो गई हमारी वैल्यू। तो ये की ये वैल्यू है, एज की 19 वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं ऑब्जेक्ट। अब हम इधर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो कॉन्स्ट, कॉन्स्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट को चेंज तो करना नहीं है इसलिए, ठीक है। तो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, तो कर्ली ब्रैकेट्स, और अब सबसे पहले हमें 4 वैल्यूज चाहिए। कौन सी है कि लेंथ, विड्थ, पेरीमीटर, एरिया। इसको नोट कर लेता हूँ, लेंथ, विड्थ, पेरीमीटर, एरिया, ठीक है। तो जो लेंथ की उसकी वैल्यू क्या होगी a, तो a कर दिया, ठीक है मैंने। फिर विड्थ की वैल्यू क्या होगी, विड्थ होगी b। फिर क्या होगा, फिर पेरीमीटर था, तो पेरीमीटर क्या था, पेरीमीटर हाँ पेरीमीटर 2 × a + b, ठीक है, उसके बराबर। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 × a + b, और इधर इंटू है 2 × ठीक है। और एक लास्ट की ऐड करनी है, तो कॉमा एरिया इक्वल्स टू a × b, ठीक है। अब लास्ट, जो लास्ट की वैल्यू है उसके बाद कॉमा मत दो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद कॉमा देके आपको कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। तो अगर वैल्यू ऐड करनी हो तो ही कॉमा दो और फिर वैल्यू ऐड करो, वरना मत करो कॉमा, ठीक है। तो ये बन गया मेरा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो बना वो मेरा ऑब्जेक्ट है। ये एक की है, ठीक है, और ये एक वैल्यू है, ये की है और बी वैल्यू है, पेरीमीटर एक की है और ये वैल्यू है, ठीक है। तो की वैल्यू हो गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको रिटर्न करना है, तो मैं सिंपली रिटर्न ऑब्जेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इतना सा मेरा कोड, और इसमें मैंने आपको समझाने के लिए पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उसको स्टोर किया, ठीक है, एक वेरिएबल में, फिर उसको रिटर्न किया। वरना मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट मैं सीधा इधर रिटर्न कर देता, इधर रिटर्न मैं सीधा ये कर सकता था, ठीक है, कि रिटर्न कर्ली ब्रैकेट यानी कि रिटर्न ऑब्जेक्ट, लेकिन मैंने ये किया, ठीक है, दोनों सेम ही है, आपको जो अच्छा लगे वो कर दो। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो ये पास हो गया। कंपाइलेशन एरर है, 2 × a + b, पेरीमीटर में कुछ एरर गड़बड़ है। तो पेरीमीटर में क्या गड़बड़ होगी, ओके, इक्वल्स टू नहीं आना चाहिए, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं कॉलन, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं सेमी कॉलन। तो ये की और वैल्यू के बीच में, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया। अगर मैं रन करूँ तो चल जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा, देखो पास हो गया सैम्पल टेस्ट के। सबमिट करूँ तो सब टेस्ट केस पास हो गए, ठीक है। तो मेरा कोड एकदम सही है और हमें एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया ऑब्जेक्ट क्या है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।